नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की लोकसभा सदस्यता अमान्य, कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया आदेश। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बनाई 14 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी, शरद पवार, अभिषेक बनर्जी समेत इन नेताओं का नाम है शामिल। महाराष्ट्र में अब एआई से होगा ड्राइविंग टेस्ट, राज्य के शहरों में बनेंगे खास ट्रैक। इंडिया गठबंधन एजेंडा विहीन, इसका मकसद केवल प्रधानमंत्री मोदी को हटाना है, बोले देवेंद्र फडणवीस। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है और सभी भारतीय हिंदू हैं। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की लोकसभा सदस्यता अमान्य कर दी है। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि उन्होंने 2019 के आम चुनाव में चुनाव आयोग को गलत हलफनामा दायर किया था। कर्नाटक ने शालिनी रजनीश को अतिरिक्त मुख्य सचिव किया नियुक्त। राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शालिनी रजनीश को अतिरिक्त मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त नियुक्त किया है। उन्होंने ईवी रमना रेड्डी का स्थान लिया, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं। इससे पहले शालिनी योजना, कार्यक्रम निगरानी और सांख्यिकी विभाग की प्रमुख थी। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने शुक्रवार 1 सितंबर को मुंबई की मीटिंग में कई बड़े फैसले किए। इंडिया के नेताओं ने 14 सदस्यों की समन्वय समिति बनाने का ऐलान किया है। साथ ही गठबंधन का नारा जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया होगा। समन्वय समिति में कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल, एनसीपी से शरद पवार, डीएमके से एमके स्टालिन, शिवसेना यूबीटी से संजय रावत, आरजेडी से तेजस्वी यादव, टीएमसी से अभिषेक बनर्जी, आप से राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी से जावेद अली खान, जेडीयू से ललन सिंह, जेएमएम से हेमंत सोरेन, सीपीआई से डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला और पीडीपी से महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की शुक्रवार 1 सितंबर को मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में बैठक हुई। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और एनसीपी चीफ शरद पवार सहित कई नेता शामिल हुए। मीटिंग के बाद खड़गे ने केंद्र सरकार पर हमले करते हुए कहा कि ये लोग तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। खड़गे ने विपक्षी नेताओं के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मणिपुर हिंसा के समय विशेष सत्र नहीं बुलाया, कोरोना के समय नहीं बुलाया, चीन ने जमीन हड़प ली है तो संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया, नोटबंदी के समय नहीं बुलाया, अब क्यों बुलाया मुझे पता नहीं। वह धीरे धीरे तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी गरीबों के लिए कभी काम नहीं करेंगे, वह सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र में जल्द ही नई तकनीक से ड्राइविंग टेस्ट लिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के जरिए ड्राइविंग टेस्ट लिए जाने की तैयारी हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में मोटर वाहन परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एआई टेस्ट लागू करने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक लाइसेंस के लिए जरूरी 24 पॉइंट्स में से 7 का मूल्यांकन करेंगे। इसमें दोपहिया, हल्के और भारी वाहनों के साथ ही सभी तरह के मोटर वाहन के टेस्ट के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें कई तरह के टेस्ट होंगे। इनमें 8 बनाना, एच ट्रैक, जिगजैग, ग्रेडियंट, जेब्रा क्रॉसिंग, रिवर्स ट्रैक जैसे कई टेस्ट होंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year
2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को एजेंडा विहीन करार देते हुए कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी को पद से हटाना है। वहीं भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने इंडिया गठबंधन को जानवरों का झुंड करार दिया है। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली 28 राजनीतिक दलों वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में 63 प्रतिनिधि शामिल होंगे। फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा, इंडिया गठबंधन एजेंडा विहीन है। उनका एकमात्र मकसद मोदी को उनके पद से हटाना है। उन्होंने कहा, एक बार जब मोदी ने लोगों के मन में जगह बना ली है तो 36 नहीं बल्कि 100 पार्टियां भी एक साथ आ जाए तो भी उन्हें हटा नहीं सकती। वह अपनी कड़ी मेहनत, गरीब हितैषी नीतियों और अपने काम के प्रति समर्पण के कारण लोगों के दिल में बसे हैं। मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक के दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे कांग्रेस के नेता असहज हो गए। शुक्रवार 1 सितंबर की बैठक से पहले फोटो सेशन के दौरान राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की उपस्थिति को लेकर कांग्रेस के नेता नाराज हो गए। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से इसकी शिकायत की। कपिल सिब्बल बैठक में शामिल सदस्यों की लिस्ट में शामिल नहीं थे। बैठक से पहले फोटो सेशन के दौरान भी कपिल सिब्बल फ्रेम में नजर आए। केसी वेणुगोपाल की नाराजगी के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें मनाने की कोशिश भी की। एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, आज वो कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव सही है, कल वो यह भी कह सकते हैं एक देश एक राजनीतिक दल क्यों नहीं होना चाहिए, फिर वो कह सकते हैं कि एक दल एक नेता क्यों नहीं होना चाहिए। इसका कोई अंत नहीं है। पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने कहा, देश का नाम लेकर आप जो यह राष्ट्रवाद फैला रहे हैं उसका अंत कहां जाकर होगा और आप उसको कैसे हासिल करेंगे। अगर आप पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना चाहते हैं तो आपको कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना होगा तो कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल घटाना भी होगा, जो कि प्रायोगिक रूप से मुमकिन नहीं है। भारतीय रेलवे बोर्ड को पहली बार महिला चेयरमैन और CEO मिल गया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को भारतीय रेल प्रबंधन सेवा की मेंबर जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है। इस तरह सरकार ने पहली बार रेलवे की कमान एक महिला के हाथों में सौंपने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की CEO बनने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। दरअसल अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ACC ने इससे संबंधित नियुक्ति पत्र जारी किया है। जानकारी के मुताबिक रेलवे ने वरीयता के आधार पर 4 लोगों का पैनल तैयार किया। इस पैनल में जया वर्मा सिन्हा को अध्यक्ष बनाने पर मुहर लगा दी गई। इस फैसले के बाद जया वर्मा सिन्हा मौजूदा बोर्ड के चेयरमैन और CEO के वे अनिल कुमार लाहौटी की जगह लेंगी और 1 सितंबर 2023 को पद ग्रहण किया। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक होगा।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने कहा है कि वैचारिक रूप से सभी भारतीय हिंदू हैं और हिंदू का मतलब सभी भारतीय हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक आरएसएस प्रमुख भागवत ने शुक्रवार 1 सितंबर को महाराष्ट्र के नागपुर में यह टिप्पणी की। वह दैनिक तरुण भारत अखबार चलाने वाली कंपनी श्री नरकेसरी प्रकाशन लिमिटेड की नई इमारत मधुकर भवन के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा, भारत एक हिंदू राष्ट्र है और यह एक सच्चाई है। वैचारिक रूप से सभी भारतीय हिंदू है और हिंदू का मतलब सभी भारतीय है। वे सभी जो आज भारत में हैं, वे हिंदू संस्कृति, हिंदू पूर्वजों और हिंदू भूमि से संबंधित है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसी के साथ उन्होंने लोगों की उम्मीदों का जिक्र करते हुए कहा कि संघ को सबकी चिंता करनी चाहिए। रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रभुनाथ सिंह को 1995 में हुए दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा दी है। 4 बार लोकसभा सांसद रह चुके सिंह को इस मामले में निचली अदालत और हाई कोर्ट ने बरी किया था, लेकिन 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों फैसलों को पलटते हुए उन्हें दोषी करार दिया था। प्रभुनाथ सिंह हत्या के एक अन्य मामले में पहले से उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। 1995 में बिहार के छपरा में 18 साल के राजेंद्र राय और 47 साल के दरोगा राय की एक मतदान केंद्र के नजदीक हत्या हुई थी। यह आरोप लगा था कि प्रभुनाथ सिंह ने दोनों को इसीलिए मार डाला क्योंकि उन्होंने प्रभुनाथ के कहने के मुताबिक मतदान नहीं किया था। इस मामले में सिंह को 2008 में निचली अदालत और 2012 में पटना हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल, अभय एस ओक और विक्रमनाथ की बेंच ने कहा है कि मामले में प्रभुनाथ के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। हर बार की तरह इस बार भी रजनीकांत की फिल्म को लेकर फैंस के बीच गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। जेलर ने दुनिया भर में तहलका मचा रखा है।
10 अगस्त को रिलीज हुई जेलर की शानदार कमाई बॉक्स ऑफिस पर अभी भी बरकरार है। रजनीकांत की फिल्म ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए दुनिया भर में करीब 600 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है। इसी बीच फिल्म के हीरो रजनीकांत की फीस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां, इस बात की जानकारी फिल्म इंडस्ट्री ट्रैकर मनोबाला विजयन ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में रजनीकांत की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि जानकारी मिली है कि कलानिधि मारन ने जो चेक रजनीकांत को दिया है वो 100 करोड़ रुपए का है। ये चेक जेलर के प्रॉफिट शेयरिंग का है। इसके अलावा रजनीकांत को पहले ही फिल्म की फीस मिल चुकी है, जो कि 110 करोड़ रुपए है। कुल मिलाकर सुपरस्टार को 210 करोड़ रुपए जेलर के लिए मिले हैं। इस तरह से रजनीकांत का नाम अब देश के सबसे महंगे एक्टर में शुमार हो गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की लोकसभा सदस्यता अमान्य, कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया आदेश। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बनाई 14 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी। शरद पवार, अभिषेक बैनर्जी समेत इन नेताओं का नाम है शामिल। महाराष्ट्र में अब एआई से होगा ड्राइविंग टेस्ट, राज्य के शहरों में बनेंगे खास ट्रैक। इंडिया गठबंधन एजेंडा विहीन, इसका मकसद केवल प्रधानमंत्री मोदी को हटाना है, बोले देवेंद्र फडणवीस। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है और सभी भारतीय हिंदू हैं। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।